गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं और सब कुछ सही है कि नहीं। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता देंगे भाई ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को, गुड मॉर्निंग। फटाफट से लाइव जुड़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। आज प्रैक्टिस सेशन है, आज सभी स्टूडेंट्स को लाइव रहना है। आप लोगों को बोला था कि बीच में एक दिन मिलेगा, आप लोगों को ब्रेक मिलेगा, उसमें आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आज हम पूरा चैप्टर अपना आपने अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है, क्लियर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना था और आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में सभी स्टूडेंट्स को लाइव रहना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। कल तो संडे था ना, संडे ऑफ रहता है, ठीक है, संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा। मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा। ओके, चलिए। तो लास्ट हमारा नाउन कंप्लीट हो गया था, ठीक है, लास्ट हमारा नाउन कंप्लीट हो गया था। आज हमें नाउन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं एक बार फटाफट से आप लोगों की पीडीएफ इतने पीडीएफ लगा लेती हूँ, इतने सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई। इसको कराने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार फॉर्मेट समझा देती हूँ कि आज की क्लास के बाद क्या फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, देखो जो पीडीएफ आपके सामने लगी हुई है, जो पीडीएफ आपके सामने लगी हुई है, ये मैं स्लाइड्स की फॉर्म में आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहेंगे तो ज्यादा पेजेस निकलेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो एक पेज पे 3 या 4 क्वेश्चन है। आगे आगे स्लाइड्स में चैप्टर पे ऐसा भी होगा कि एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन होगा। तो अगर 40 क्वेश्चन होंगे तो नहीं 40 पेजेस निकलवाओगे, है ना। या फिर 30 क्वेश्चन होंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि 30 पेज निकलवाओगे। तो इसीलिए ये आप लोगों को प्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको लगा सके और वहां से फिर प्रैक्टिस कर सके। ये आप लोगों की नोटबुक में होना ही चाहिए, इसका प्रिंट आपको ज़रूर निकलवाना है, ठीक है। और आप लोगों की नोटबुक में, ताकि आप इसको अटैच कर सको, बट इसका प्रिंट नहीं निकलवाओगे आप, क्योंकि इसका निकलवाओगे तो बहुत ज़्यादा पेजेस निकलेंगे। आपको सिर्फ 1 पेज या 2 पेज निकलवाना है, ठीक है, 1 या 2 पेजेस निकलेंगे, हद के हद आप लोगों के 3 निकल सकते हैं कभी कभी, जब चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2 से 3 पेजेस मैक्सिमम आप लोगों के निकलेंगे। तो इसी जो ये आप लोगों की पीपीटी लगी हुई है यहाँ पे, यही आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में भी मिलेगी, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को वर्ड में टाइप करवाया है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा सको। तो ये आप लोगों को वर्ड में टाइप हुई भी मिलेगी। वो शीट जो आपको मिलेगी, सेम क्वेश्चंस होंगे इसमें, उसका आप प्रिंट निकलवा के अपनी शीट के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को तब से बोल रही थी, मैंने कहा जब आप जैसे जैसे आप लोग करोगे तो पैटर्न समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो ये आप लोगों की क्लास पीडीएफ हुई, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आप लोगों की क्लास पीडीएफ है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर लगी हुई थी, आप लोगों की क्लास पीडीएफ हो गई। ये क्लास पीडीएफ एक तो मैं आप लोगों को क्लास में सॉल्व करा रही हूँ, किसकी मदद से, ये स्लाइड्स है, इनको स्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्लाइड हो गई पूरी, तो ये हम मैं स्लाइड्स की हेल्प से आप लोगों को क्लास में सॉल्व करा रही हूँ। अब इसी की आप लोगों को एक और शीट मिलेगी, प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी, वो आप लोगों को, जिसका प्रिंट निकलवा सकते हो। और आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा के उसको अपनी नोट्स में अटैच करना है, ठीक है, उसको अपने नोट्स में अटैच करना है। नोट्स में क्या करना है, अटैच करना है उसको, ठीक है भाई। उसका प्रिंट निकलवाओगे, नोट्स के अंदर उसको अटैच कर लोगे, खुद से लगाओगे। जैसे आज हमने पूरी की पूरी स्लाइड कर ली है, ठीक है, पूरी की पूरी पीपीटी लगा ली, जितने भी क्वेश्चन सारे लगा लिए आपने, आज मेरे साथ साथ देख के सब चीजें लगाई। उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे साथ साथ आप लोगों ने लगा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद से इसकी प्रिंट निकलवा के पहले नोटबुक में अटैच करेंगे, और फिर खुद से बिना देखे लगा के देखेंगे कि जो हमने क्लास में लगाया था वो क्या अब हमसे बिना देखे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, ठीक है। फिर आप इस तरीके से उसको चेक करेंगे कि क्या हमसे बिना देखे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। तो ये अलग हो गया। इससे अलग आपको एक पीडीएफ और मिलेगी, ठीक है, इससे अलग आपको एक पीडीएफ और मिलेगी, जिसको हम कहेंगे होमवर्क पीडीएफ, जिसको हम बोलेंगे होमवर्क पीडीएफ। होमवर्क पीडीएफ भी आपको किस फॉर्म में मिलेगी, प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी। ये भी आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी। सेम चीज इसके साथ भी करनी है, आप लोगों को उसका प्रिंट निकलवाना है,
ये आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी आप लोगों को कि कहाँ से आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, कैसे कैसे आपको उसको करना है, ठीक है, मैं बताऊंगी। तो इसका प्रिंट आप लोगों को निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के इसको भी अपने नोट्स में अटैच करना है। दो दो शीट्स, मतलब आप लोगों को हर एक चैप्टर पे दो दो शीट्स आपके नोट्स में अटैच हुई होनी चाहिए। जैसे नाउन कर रहे हैं तो नाउन की दो शीट्स आप लोगों के नोट्स में अटैच होनी चाहिए। प्रोनाउन कर रहे हैं तो प्रोनाउन की भी दो शीट्स अटैच होनी चाहिए। तो हर एक चैप्टर की दो दो शीट्स आपके नोट्स में अटैच होनी चाहिए, ठीक है। आवाज कम आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आप बताइए अब ठीक है क्या? एक बार वॉइस बताएंगे अब ठीक है? एक बार आप बताएंगे वॉइस क्लियर है? बताइए भाई, वॉइस क्लियर है अभी? ठीक है, तो हर एक के ऊपर आप लोगों को दो दो शीट्स निकलवानी है। क्लियर है? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखिए इसकी खास बात क्या रहेगी होमवर्क पीडीएफ की। ये आप इसका प्रिंट निकलवा लेंगे, इसको खुद से लगाएंगे, नोट्स में अटैच करेंगे और खुद से सॉल्व करना है पूरी पीडीएफ को। ठीक है, पूरी पीडीएफ को खुद से सॉल्व करोगे। और अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिएगा, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में सॉल्व करा ही दूंगी। बट इसके सॉल्यूशन की हम बात करें कि भाई इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, इसमें कैसे, अगर आपकी कोई गलती होती है या कोई क्वेश्चन समझना है तो वो आप कहाँ से समझेंगे। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन हम कहाँ देख सकते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन, ये पूरी जो प्रिंटेबल फॉर्म में आपको शीट मिलेगी, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी करा रखा है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ये भी लगाने बहुत जरूरी है। देखो कितना अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन होकर चलेगी। जो क्लास पीडीएफ में आप लगाओगे, है ना, वो आपकी प्रैक्टिस शीट हो गई। और जो होमवर्क पीडीएफ आपको मिलेगी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नाउन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नाउन चैप्टर से पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो उसका पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा जो क्वेश्चंस आपके नाउन चैप्टर से बेसिकली आए हैं, तो वो मैंने पूरा यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा रखा है उसका। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इस पीडीएफ का जो सॉल्यूशन होगा, जो आपके पास ये होमवर्क पीडीएफ आपको मिलेगी, इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन के अंदर। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें मैं आप लोगों के लिए एक काम और करा दूंगी, जहां जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसी पीडीएफ के अंदर आपको एक लिंक डला हुआ मिलेगा। ठीक है, इसी पीडीएफ के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा डला हुआ। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधा यूट्यूब की वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा? सभी स्टूडेंट आएंगे, कैसा लगा? तो ये होमवर्क पीडीएफ जो आपको मिलेगी, इसके अंदर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। ठीक है, वो लिंक सीधा कहाँ ले जाएगा आपको? वो लिंक सीधा आपको एक्सप्लेनेशन पे ले जाएगा। ठीक है, वो सीधा लिंक आपको एक्सप्लेनेशन पे ले जाएगा, कि जहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन होगी पूरी पीडीएफ की, वो लिंक आपको सीधा वहां ले जाएगा। 1% अगर किसी के फोन में लिंक काम नहीं करता है, जो सबके अपने अपने फोन का फंक्शन होता है, कई बार लिंक नहीं भी काम करता है, तो अगर किसी वजह से आपके फोन में लिंक काम नहीं कर रहा है, नहीं ओपन हो पा रहा है, इसीलिए मैंने बैकअप के लिए आपको बताया कि आप डायरेक्टली जाइए प्लेलिस्ट में 30 दिन 30 मैराथन बाय रशिका मैम। उसमें आप लोगों को ये पूरा का पूरा पीडीएफ का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हाँ, पूरा समझा रखा है मैंने इसमें, एक एक क्वेश्चन जो होमवर्क पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा, सारे नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बैकअप के लिए मैंने आपको बताया कि कहाँ जाना है। अगर ये लिंक फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिंक नहीं खुलता है, ठीक है, ये मान लो अभी तक मैंने लिंक डलवाया नहीं है, पिछले बैचेस में जो आप लोगों को पीडीएफ, पिछले बैचेस में जो मैंने पीडीएफ दी थी वो विदाउट लिंक दी थी। ठीक है, सिर्फ होमवर्क पीडीएफ बच्चों को बस बताया था कि 30 दिन 30 मैराथन वाली क्लास में जाके आप लोग देख लेना वहां से। लेकिन इस वाली बैच में मैंने ये नई चीज ऐड की है कि क्यों ना लिंक ही प्रोवाइड करा दिया जाए। तो अभी तक ऐड मैंने कराया नहीं है, मैं चीजों को लेके एकदम फ्रैंक होती हूँ और साफ बोलती हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि फालतू में चीजों को घुमाया जा रहा है, जो है सामने है आपके। तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि अभी तक लिंक डला नहीं है, आज मैं डलवाने का इसको ट्राई कर रही हूँ कि लिंक किस तरह डल जाए। अगर ये लिंक काम कर जाता है डलने के बाद, तो सीधा आपको एक्सप्लेनेशन पे ले जाएगा। फिर भी अगर इन केस ये काम नहीं करता है या नहीं डल पाता है, कोई और इशू आता है, कुछ भी आ सकता है 1%, तो बैकअप के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। प्लेलिस्ट में जाना है 30 दिन 30 मैराथन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। कौन सी प्लेलिस्ट में जाओगे? 30 दिन 30 मैराथन में जाओगे, 30 डेज 30 मैराथन के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें सारी क्लासेस मेरी पढ़ाई हुई होंगी। ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे नाउन वाले
थंबनेल पे आपको मिल जाएगा नाउन के क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीज हो गई आज की, बहुत जरूरी था आज आपको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को स्ट्रेटेजी आगे के चैप्टर्स के लिए पता लगेगी कि आगे के लिए किस किस तरीके से हम प्लानिंग करके चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो लिंक पे प्रोवाइड कराने का आज देखती हूँ हो जाएगा वैसे। चलिए अब हम नाउन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अब मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्वेश्चन को, कोई समझाने का टाइम नहीं है, सब कुछ समझा रखा है। आप लोगों को एक दिन का टाइम भी दिया है ताकि आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सके। संडे पड़ गया ऑटोमेटिकली, आपको एक दिन भी मिल गया रिवाइज करने के लिए। अब पूरा चैप्टर आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे अब। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को उड़ाना है, कोई यहाँ पे टाइम हमें खराब नहीं करना है अब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाफट आंसर करते चल जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। दिस इज माय सन्स इन लॉ हाउस। आप लोगों को बता रखा है कि सन इन लॉ का घर, ये प्लूरल बनाना होता है तो यहाँ एस जोड़ते, बट अगर पोजीशन दिखाना है तो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब जिस बच्चे ने ध्यान से चैप्टर को किया है उसको आराम से समझ आ गया होगा, जिसे चैप्टर ही नहीं किया वो बैठ के देखेगा आज की क्लास को सिर्फ। ठीक है, तो चैप्टर करके आना, प्रैक्टिस सेशन में चैप्टर पूरा पढ़ के आना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, हाँ सॉरी बी पार्ट में एरर होगी ना, सी में नहीं बी में होगी। चलो एरर तो बी सी तो अपना मार्क कर लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे एरर बताऊंगी आप लोगों को एरर क्या है, वो बी सी डी आप मार्क करते रहना, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अगर यूट्यूब के एक्सप्लेनेशन में डाउट आया तो क्या करना है। बिल्कुल आ सकता है, पहली बात तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझाया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, अगर आपको डाउट आता है तो मैं आज ही आप लोग कर दिया है, बल्कि टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, उस ग्रुप के बारे में भी अभी आपको बताऊंगी कि किस नाम से बना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। उस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पे सेंड कर सकते हैं, फिर उसको डाउट सेशन में ले लेंगे हम। ठीक है, डाउट सेशन भी रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, डाउट सेशन भी होंगे आपके, तो फिर उसको डाउट सेशन में लिया जा सकता है। क्लियर है भाई बात, तो ये तरीका है, सारे सॉल्यूशन है, टेंशन मत लो। ऑफलाइन में नहीं, अगर आप ऑफलाइन में नहीं हो ऑनलाइन में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, डाउट सेशंस भी होंगे, है ना। डाउट सेशन तब तक आप नाउन पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। अभी वोकैबुलरी के सेशंस होंगे, हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद पहले वोकैबुलरी के सेशंस, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो अभी 2 से 3 सेशन आपके वोकैबुलरी के चलेंगे, तो जब ये 2 से 3 सेशन वोकैबुलरी के चलेंगे, इतना आप नाउन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम एक डाउट सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो डाउट सेशन में आपके जो भी डाउट्स होंगे वहां पे ले लेंगे। समझ आई बात, सब हो जाएगा। ठीक है, अभी टेलीग्राम के चैनल के बारे में बताऊंगी आपको, वहां सारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना पूरा। चलिए, तो चेयर्स लेग आर ब्रोकन, अभी आपको बताया कि बता रखा है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता, तो चेयर्स लेग लिखना गलत होगा। कैसे लिखेंगे आप इसको, पलट के लिखेंगे, लेग्स ऑफ चेयर। ठीक है ना, तो देख लेना फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हुई। नेक्स्ट देखेंगे 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ध्यान रखना जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही कंसीडर किया जाएगा, डिस्टेंस जो होगा ना वो सिंगुलर में कंसीडर किया जाएगा। 10 माइल्स 4 किलोमीटर्स कुछ भी हो सकता है, तो 10 माइल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का, ये मैंने आप लोगों को बताया था, याद आया कुछ, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इसके साथ क्या लगाओगे आप, इज का यूज करोगे, डिस्टेंस सिंगुलर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो वेरी नाइस। फिर देखिए आप देख लेना बी पार्ट में आप लोगों की एरर हुई, वी शुड हेल्प द पुअर्स, आप लोगों को बता रखा है। देखो पुअर आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। खाली पुअर की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला पुअर पर्सन, पुअर मैन, पुअर गर्ल, तो उस केस में पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन आप लोगों को बताया था कि कुछ अगर मैं कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं अगर उनसे पहले मैं द लगा देती हूँ तो द पुअर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये द पुअर को पूरा क्या कहूंगी मैं, प्लूरल नाउन बोलूंगी। अब ये आप लोगों का प्लूरल नाउन बन चुका है, ये चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, द पुअर क्या होगा आप लोगों का, प्लूरल नाउन होगा। तो पुअर, पुअर का अगर प्लूरल करना है तो द पुअर होगा, पुअर्स कुछ नहीं होता, क्योंकि द पुअर तो अपने आप में ही प्लूरल है। देखो तो इसमें एस लगाने की क्या जरूरत है, तो पुअर्स में से आपको एस हटाना पड़ेगा और उसको पुअर करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आई बात, अब सब कुछ कर पा रहे हो ना, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। अब जब इसके बाद नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लोगे तो और मजा आ जाएगा, है ना, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वेरी नाइस। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, चलो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या एरर होनी चाहिए। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, जल्दी से बताइए भाई, सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे।
जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है। वेरी नाइस। देखिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम लाइट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने रोहित, रोहन, अटानु, अटनु, आई थिंक अटानु नाम है। तो सभी स्टूडेंट्स ने इन्होंने सही आंसर किया है। वेरी नाइस। और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर किया है। लाइट ट्रेवल नहीं होगा, लाइट ट्रेवल्स होगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ध्यान रखना, वर्ब में जब हम ऐसे ये जोड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर बनती है। बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन होगा कि एस लगा के तो प्लूरल कर दिया, ठीक है। प्लूरल नहीं किया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हम वर्ब में एस ई आई एस जोड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर बनती है, ठीक है। और जब हम नाउन में एस ई आई एस जोड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल बनता है, उल्टा होता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब में जब ऐसी एस जोड़ोगे तो वो क्या बनेंगे, सिंगुलर बनेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बी पार्ट में आप लोगों की एरर हुई। मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो यहाँ से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है 10th क्वेश्चन करने के लिए। देखो आप लोगों को बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल है बट होते सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में लास्ट में एस एस लगा होता है। देखो मैथमेटिक्स हो गया, हाँ, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में लास्ट में क्या लगा होता है, एस लगा होता है। देखने में ऐसे लगते हैं कि प्लूरल है बट होते कैसे है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को मैंने हर एक चैप्टर के बाद 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ने के लिए बोला है, स्ट्रेटेजी बताई थी ना कि स्ट्रेटेजी पे आप लोगों को काम करना है। आप लोगों को बोला था कि हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं। ये ब्लैंक छोड़ने के लिए इसीलिए बोला गया था क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस शीट लगाओगे यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेंगी। फिर जब आप होमवर्क शीट लगाओगे जो आप लोगों को मैं दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी, उसको भी आप लोग, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो ये जो चीजें हैं जो आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी, ताकि आप वो 3 से 4 पेजेस पे वो चीजें ऐड कर सको। अब मैं जब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोगों को समझाने वाली हूँ जैसे, तो वो आप वहीं तो ऐड करोगे, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स को लेके है, तो मैं मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स दो तरीके से आप लोगों के पास पूछा जा सकता है। मैथमेटिक्स सिंगुलर होगा, सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, अगर हम एज अ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि भाई मैथमेटिक्स ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो उस केस में मैथमेटिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। उस केस में मैथमेटिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया, देखो दो दो एग्जाम्पल्स में आप लोगों के सामने लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात हो रही है। और वहीं पे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, साथ साथ नोट करेंगे भाई इसको भी, जो लास्ट के पेजेस ब्लैंक छोड़े वहां पे नोट करेंगे, ठीक है। फिर जहां पे अपनी शीट अटैच करेंगे आप वहां पे इसको नोट करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स, ये ऐसे लिखो, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रांग। देखो पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने मैथमेटिक्स के साथ इज का यूज किया है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो बिल्कुल सही भी है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला है कि हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रांग, सेंटेंस ये भी सही है क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इसे कहते हैं ना, देखो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा जोड़ के बताओ 25 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 1200 प्लस 2600 प्लस 1500, है ना, मैंने आपको बोल के जोड़ के बताओ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं और एकदम आंसर बता देते हैं विदाउट कैलकुलेटर, है ना। आप लोग कुछ बच्चे होंगे कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कुछ बच्चे होंगे कि कैलकुलेशन इतनी अच्छी होंगी कि वो तुरंत बता देंगे कि आंसर क्या आएगा,
है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ, हिज, मैंने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बोला कि हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रांग, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं। तो मैथमेटिक्स जब कैलकुलेशन की बात करेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स जब कैलकुलेशन की बात करेगा तो उस केस में वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स जब कैलकुलेशंस की बात करेगा तो उस केस में वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो रही है तो उस केस में क्या होगा, प्लूरल होगा। तो जो मैथमेटिक्स साथ मैंने प्लूरल वर्ब लगाई है यहाँ पे बिल्कुल सही लगी हुई है। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स के साथ नहीं है, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, अगर वो एज अ सब्जेक्ट ही यूज हो रहे हैं, अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं कि मैंने कहा भाई मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा पॉलिटिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो अगर वो एज अ सब्जेक्ट ही यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। बट अगर कुछ और बात कहना चाह रहे हो आप, है ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका सब्जेक्ट भी होता है लेकिन स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़े भी होता है ना, कि आंकड़े ये कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, आंकड़ों ने बताया हमें ये चीज। तो अगर आप इस तरह की सेंस ले रहे हो, सब्जेक्ट से हट के किसी और पॉइंट पे जा रहे हो, तो उस केस में उनका प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है, आप जानते हो, और दूसरा पॉलिटिक्स वो भी होती है आपकी नेतागिरी जो होती है। तो अगर उस सेंस में कह रहे हो आप तो फिर प्लूरल वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो सबके साथ है ये, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है ना, सबके साथ ये पॉइंट आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली एरर क्या हुई आप लोगों की, ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखवा रही हूँ आप अपने जो 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ोगे उसमें ऐड करनी है सारे पॉइंट्स ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा भाई, ठीक है। चलिए, ही इज 60 ईयर्स ओल्ड मैन। अब आप लोगों को ये चीज भी मैंने करा रखी है, आपको बताया था कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बोल लो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, या तो ऐसे बोल लो आई एम 25 ईयर्स, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। या अगर आप आगे मैन या गर्ल लगा रहे हो तो फिर आप यहाँ पे एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल आप नहीं बना सकते, समझाया था ना। तो ही इज 60 ईयर ओल्ड मैन, यहाँ पे आप लोगों का एस नहीं लगेगा। अगर आपको बोलना ही था तो ऐसे बोल सकते थे ही इज 60 ईयर्स ओल्ड, ये तो बोल सकते हो, बट ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप आगे मैन लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे एस नहीं लगेगा ये। और दूसरी गलती क्या है, वो टाइपिंग एरर है, यहाँ पे MAN मैन आएगा, क्योंकि देखो ही लिखा हुआ है तो बंदा एक ही है, और एक के लिए MAN वाला मैन होता है, MAN मैन का प्लूरल होता है MEN, ठीक है ना। ये सिंगुलर होता है और ये इसका प्लूरल होता है, मैंस कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, मैंस कुछ नहीं होता, ये सिंगुलर ये प्लूरल है, क्लियर है बात। तो एक की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे MAN वाला मैन आएगा, ठीक है। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स। चलिए, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, सब कुछ आप लोगों को करा रखा है, बस आप लोगों को क्वेश्चन उड़ाने हैं। अब जल्दी से बताइए व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, क्विकली आंसर कीजिए, बताइए फटाफट से, व्हाट इज द एरर हियर, क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स। 12th का बोल रहे हैं बच्चे, डी आएगा, वेरी नाइस भाई, डी में एरर है, बहुत बढ़िया, सही आंसर किया है। सीजर्स आपको पता है कि कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और प्लूरल नाउन से पहले हम अ का यूज नहीं करते हैं, आप जानते हो इस चीज को, है ना। तो अ पेन, अ मार्कर, अ बुक बोल सकते हो, बट अ सीजर्स थोड़ी कह सकते हो, सीजर्स तो प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सीजर्स से पहले ए का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको ये नोट नहीं करना है क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को भी नोट मत करना, इसका तो प्रिंट निकलवा के अटैच करना है, ये नोट नहीं करना है, ठीक है। इसकी प्रिंटेबल फॉर्म में दूंगी मैं आप लोगों को शीट, ये सेम शीट मिलेगी प्रिंटेबल फॉर्म में, उसका प्रिंट निकलवा के अटैच कर लेना अपनी नोटबुक के साथ, ये नोट मत करना। चलिए, सचिन से समझो, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स, 5000 रन्स। आप खुद ही सोचिए, रन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, आपने नाउन का प्लूरल बना दिया, रन का रन्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे रन नाउन है तो ये 5000 क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कितने रन बनाए, 5000 रन बनाए, है ना। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, जैसे पीछे ही अभी आप लोगों को समझाया मैंने, है ना। 60 ईयर्स ओल्ड नहीं होगा, 60 ईयर ओल्ड मैन होगा, क्योंकि मैन अगर वहां पे लिख रहे हो तो फिर ईयर का ईयर्स नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे रन का रन्स तो ठीक है, बट 1000 का थाउजेंड्स नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक तरीके से यहाँ पे। तो 5000 रन्स बोलोगे, एस यहाँ जोड़ दिया तो फिर एस यहाँ नहीं जुड़ेगा। नाउन का ही तो प्लूरल बना सकते हो, एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी ना बना दोगे। तो यहाँ पे एरर हुई आप लोगों की, कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना हैज बीन गिवन ए 10 रुपीज नोट। ठीक है, देखो फिर से वही रीना ने दिया, रीना हैज बीन गिवन, रीना को दिया गया एक 10 रुपए का नोट टुडे। ठीक है, आज रीना को एक 10 रुपए का नोट दिया गया, टी शॉर्ट आएगा। ठीक है, तो आज रीना को 10 रुपए का नोट दिया गया। देखो नोट दिया गया, तो नोट आपका क्या हो गया, नाउन। कैसा नोट दिया गया, 10 रुपए का, तो यहाँ पे एस नहीं जुड़ेगा। ये फिर से वही चीज होगी, एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी ना बना दोगे। ठीक है, नाउन का तो प्लूरल बनेगा। तो 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट, 10 रुपी नोट। ठीक है, रुपीज नोट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, देयर आर 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। चलिए सभी स्टूडेंट आएंगे, सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे भाई। देयर आर 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। आप जो ये एबीसीडी लिख रहे हैं ना, एक बार इसके साथ नंबर और डाल दीजिए भाई। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। जैसे आप 14 का सी, 15 का सी, इस तरीके से लिख के भेजिए। ठीक है, या फिर मेन जो आप लोगों का वर्ड है उसको लिख के भेज सकते हैं कि इस वर्ड में एरर है। ठीक है, तो कुछ तो पता लगेगा। एबीसीडी से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बताइए भाई जल्दी से। नो एरर, वेरी नाइस, नवनीत कह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नो एरर। आप लोगों को बताया था ना कि जैसे वुमेन डॉक्टर होता है। ठीक है, अगर वुमेन डॉक्टर है तो वुमेन डॉक्टर में अगर आप लोगों को प्लूरल बनाना है तो आप दोनों का प्लूरल बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, क्योंकि आप उल्टा बोल सकते हैं कि वो डॉक्टर कैसी है, औरत है, वो औरत कैसी है, डॉक्टर है। दोनों नाउन है, दोनों ही मेन नाउन है। इस केस में आप दोनों का प्लूरल बनाते हैं। तो 10 वुमेन डॉक्टर है, तो 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आर कॉलोनी। ये सब कुछ समझा रखा है आप लोगों को, तो यहाँ पे नो एरर आ जाएगा। ठीक है, सनशाइन इज अ ग्रेट फिनोमिना। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर है। सब कुछ करा रखा है, पूरी टेबल बनवाई थी, सिंगुलर प्लूरल वाली बनवाई थी ना, पूरी सिंगुलर प्लूरल वाली। बोला था कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एटलीस्ट इन वर्ड्स के सिंगुलर प्लूरल पता होने चाहिए कि किस तरीके से यूज करने हैं, वहीं से क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताइए सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, साथ साथ ये बताएंगे कि एरर क्या है। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, क्विकली। वेरी नाइस भाई, 16 के सी में आंसर किया बच्चों ने, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग जानते हैं फिनोमेना, फिनोमेना तो क्या होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या होता है, फिनोमेनन। बनवाई थी ना पूरी टेबल, याद है ना। तो सनराइज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए आप सिंगुलर ही लगाओगे, फिनोमेना नहीं, फिनोमेनन आएगा। तो यहाँ पे आप इसको हटा के क्या करेंगे, फिनोमेनन। ठीक है, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेनन, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द पोएट्रीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। बताइए, बहुत सारे नाउन आप लोगों को ऐसे लिखवाए थे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, आप उनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते, याद आया कुछ ऐसे ही। उसमें एक नाउन पोएट्री भी था कि पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा इसी तरीके से यूज किया जाएगा। तो पोएट्रीज कुछ नहीं होता, पोइट्री ही होगा। द पोइट्री ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोइट्री है, हैज बीन टॉट इन द क्लास, उसको क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों की फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई। ये आप लोगों को मैंने नाउन की कॉन्सेप्ट्स पे करा रखा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, यू कैन नॉट मेक देम प्लूरल। ठीक है, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। आप लोगों को बताया था कि जेंट्री कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है ना। जेंट्री प्लूरल नाउन होगा। एक तो जेंट्री का जेंट्रीज नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो जेंट्री किसको बोलते हैं, हाई सोशल क्लास। तो कॉलोनी की जो हाई सोशल क्लास लोग हैं उनको इन्वाइट किया गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वर इन्वाइटेड आएगा, वॉज इन्वाइटेड नहीं आएगा। तो सी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। ठीक है भाई, अ नंबर ऑफ बॉयज इज रीडिंग दिस नॉवल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स ऑफ इंडिया। चलिए सभी स्टूडेंट, हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाऊंगी, मैं भी पढ़ाया नहीं है ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज, ज्यादा की बात हो रही है ना,
ये कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आएगा कि अ नंबर ऑफ के बाद आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका आएगा, अभी आगे आएगा, बट अब समझिए, आप सेंस तो समझ सकते हैं ना। अ नंबर ऑफ बॉयज, ज्यादा की बात हो रही है, अ नंबर ऑफ बॉयज इज रीडिंग नहीं आएगा, आर रीडिंग आएगा कि ज्यादा। और नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के आर रीडिंग दिस नॉवल, इस नॉवल को पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक है, ठीक है, महत्वपूर्ण नॉवेल्स में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। आप लोगों को जब बताया था, मैंने सिंगुलर प्लूरल लिखवाए थे, बताया भी था यहाँ पे कि पासर बाय का जो प्लूरल होता है वो आपको यहाँ पे एस लगा के देगा, लेकिन आप ये गलती मत करना, ये एस यहाँ नहीं लगेगा, ये एस कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, पासर्स बाय, है ना। तो पासर बाय का, जो पासर बाय का मतलब क्या होता है, राहगीरी, जो राह से गुजरता है उसको हम पासर बाय बोलते हैं, कि हंड्रेड्स ऑफ पासर बाय, पासर्स बाय कहते हैं, बहुत सारे राहगीरी स्टॉप्ड हुए एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे बहुत सारे लोग रुक गए, है ना। तो पासर बाय का जो प्लूरल होता है वो पासर्स बाय होता है, ध्यान रखना, बाय में एस नहीं जोड़ोगे, इधर एस जोड़ोगे, मेन नाउन के अंदर एस जोड़ोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, इफ अ स्टूडेंट needs advice about career, he or she should consult the career officer। चलिए, क्या कोई एरर है सेंटेंस में, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस में एरर क्या है, कुछ है या नहीं है, जल्दी से बताइए भाई, क्विकली आंसर कीजिए 21st क्वेश्चन का। कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को एडवाइस की जरूरत है अपने करियर को लेके, तो उसको कहाँ कंसल्ट करना चाहिए, करियर ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। वेरी नाइस भाई, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, हालांकि कुछ बच्चों ने एरर निकालने की जबरदस्ती कोशिश की है, ए में बी में, पता नहीं क्या सोच के बोल रहे हो आप, बट सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही सही सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बताएंगे भाई सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा समझ के चलते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा समझ के चलेंगे। देखो कह रहा है कि जो इंडिया है, वेरी नाइस, एक कुछ बच्चों ने सही भी आंसर किया है, बहुत बढ़िया भाई। देखो बोल रहा है कि जो इंडिया है इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो फिल्म प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड में पूरी सारी कंट्रीज, उनमें से इंडिया एक है, तो कंट्रीज तो ज्यादा है ना, उनमें से इंडिया एक है, तो ध्यान रखना वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी आपका नाउन प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि ज्यादा में से ही तो एक की बात करोगे, जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो फिल्म प्रोड्यूस करती हैं उनमें से इंडिया एक है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा भाई, एक कंट्री में से एक कंट्री की बात कैसे कर लोगे, ज्यादा में से ही तो एक की बात करोगे, तो यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा, क्या आएगा, कंट्रीज आएगा। सी पार्ट में आप लोगों की एरर होगी। नेक्स्ट देखिए, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, ठीक है। आप देखो ऑडियंस क्या है, ऑडियंस आप लोगों का कलेक्टिव नाउन होता है, ऑडियंस किसके अंदर आता है, कलेक्टिव नाउन के अंदर। अब आप लोगों को ये चीज समझा रखी कि हमेशा ये मत रटो कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही होते हैं, पूरा अच्छे समझाया था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है ना। ज्यूरी का एग्जाम्पल दिया था कि जब ज्यूरी का हम बात कर रहे हैं कि भाई ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया, तो यूनाइट सेंस में बात हो रही है, तो उस केस में आपने सिंगुलर वर्ब लगाई। लेकिन जब मैंने बोला कि भाई ज्यूरी ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं, तो उस केस में आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो, तो आप लोगों ने प्लूरल वर्ब का यूज किया था वहां पे। तो यहाँ पे तो देखो इंडिविजुअली बात हो रही है कि जो ऑडियंस है आर रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपनी अपनी सीट्स ले ले, ठीक है ना। तो ये नहीं कि ऑडियंस कलेक्टिव नाउन हो गया तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, यहाँ पे अपनी अपनी सीट्स अलग अलग सेपरेटली आप बात कर रहे हो ना। तो अगर आपने यहाँ पे ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड लगाया है टू बी इन इट्स सीट्स, कैसे हो जाएगा, है ना, देयर सीट्स होगा ना। देखो यहाँ पे सीट्स भी लगा रहे हो आप, और सीट्स से पहले फिर इट्स भी लगा रहे हो, तो यहाँ पे देयर सीट्स होगा कि वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं या अपनी अपनी सीट्स ले लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सी पार्ट में एरर होगी, ठीक है, सी पार्ट में एरर होगी भाई, ठीक है। समझ आई बात, क्या गलती हुई। तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड सही लिखा हुआ है, समझिए, रटना नहीं है कि ऑडियंस के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके की बात की जाएगी
उस तरीके का माहौल बनाया जाएगा सेंटेंस में, ठीक है, उस तरीके के हिसाब से वर्ब लगाओगे आप। ओके भाई। आर्यन गौतम शायद अभी आए हैं, पूछ रहे हैं कि मैम आप कैसे हो। मैं एकदम बढ़िया हूँ आर्यन। क्लास को डेली लाइव ही अटेंड करना है सभी स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिस सेशन में जरूर आना है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो क्लास को लाइव ही अटेंड करें, तभी आप लोगों के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। एक फीलिंग भी तभी आती है क्लास की, हाँ, जब वाकई में जिस टाइम क्लास चल रही है उस टाइम आप क्लास के अंदर बैठे हैं तो एक्चुअल में पढ़ने की फीलिंग भी अच्छे से तभी आ पाती है, ठीक है। एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो तभी हो पाता है जब आप एक्चुअल टाइम पे बैठे हो। देखिए, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप येट। ध्यान रखना, आप लोगों को बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट एक्चुअल में होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। देखो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों की समन्स की, तो इसमें एस लगा हुआ है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि समन्स में एस लग रहा है तो ये प्लूरल होगा, पर ध्यान रखना समन्स प्लूरल नहीं होता, समन्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। समन्स क्या होती है, समन्स होती है जो गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से आप लोगों को एक लेटर, चिट्ठी आती है, ठीक है, नोटिस आता है, उसको हम समन्स बोलते हैं। तो ये समन्स में भले ही एस लगाओ लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर। इसका प्लूरल आप लोगों को अगर बनाना है तो वो होता है समन्सेस, ये इसका प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, कोर्ट की साइड से जो नोटिस आता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो टू समन्स लिखा हुआ है तो गलत हो गया ना। अगर दो आई हैं तो समन्सेस लिखोगे, समन्स थोड़ी लिखोगे फिर। तो यहाँ पे एरर क्या होगी आप लोगों की, ये समन्स नहीं आएगा, क्या आएगा इसकी जगह, मैं नीचे लिख देती हूँ, समन्सेस आएगा, क्योंकि इसका प्लूरल ये होगा, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑलरेडी प्लूरल लिखा हुआ है, नो एरर मार्क कर देंगे, ठीक है। नो एरर नहीं, यहाँ पे समन्स का समन्सेस करना होगा। तो टू समन्सेस हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट, ठीक है। तो आप लोगों के ए पार्ट में इसमें एरर हो जाती है। बात क्लियर है ना, सभी को समझ आई इतनी बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, सेंटेंस 25 की तरफ बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं अभी। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। चलो, सबको समझा रखा है, फटाफट से बताओ कि सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस? सब कुछ आप लोगों को समझा रखा है, जल्दी से बताओ, पूरा लिखवा रखा है सब। सिंगुलर प्लूरल लिखवाए थे, वहां पे सब कुछ लिखवाया था। फटाफट से बताने की देर है, जल्दी से बताओ कि सेंटेंस में क्या एरर होनी चाहिए। 25 का बी बोल रहे हैं, 25 का बी बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। बी आंसर कर रहे हैं, नवनीत, खुशबू, अटानू, समरे, वेरी नाइस। अमन भी कह रहे हैं कि 25 का बी होगा। रोहन भी कह रहे हैं, रोहित भी कह रही है, श्रुति भी कह रही है कि बी होगा। बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो बी आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस भाई। खुशबू भी कह रही है मैम कब फुल्स होगा। वेरी नाइस। और साथ साथ आप लोगों ने जैसे ये बताया ना कि 25 का बी आंसर है, अगर आप उसमें साथ में लिख के भी भेज देंगे ना तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। लिख के भी भेजना है। प्रवीण भी कह रहे हैं कि मैम बी होगा। वेरी नाइस भाई, ठीक है। कपफुल्स होगा, ठीक है, कप्स फुल नहीं होगा, क्या होगा, कपफुल्स होगा, कपफुल्स, कपफुल्स होगा, ठीक है। लिखवा रखा है आप लोगों की, कपफुल हो गया, माउथफुल हो गया, स्पूनफुल हो गया। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो लास्ट में एस जुड़ेगा। सब कुछ आप लोगों को लिखवा रखा है। गौरी भी कह रही है कि मैम, गौरी शंकर भी कह रहे हैं कि मैम बी हो गया, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल, सोनू कुमार भी कह रहे हैं मैम बी होगा। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में एक बार लिख के जरूर भेज देंगे कि एरर है कहाँ। उससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब आप चीजों को लिखोगे, देखो जब हम कोई चीज सुनते हैं, है ना, पहले देखते हैं उस चीज को तो माइंड में जाती है हमारे, ठीक है। जब आप उस चीज को सुनेंगे तो और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर अब अगर आप उसको लिख भी देंगे तो समझ लो बात पक्की हो गई है। तो जैसे जैसे हम चीजों में घुसते चले जाएंगे ना अंदर, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती चली जाएगी।
ठीक है ना। तो पहले आपने देखा, फिर सुना, लिख भी दोगे तो और अच्छी आप लोगों की ही प्रैक्टिस होगी। तो कपफुल्स लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता, तो कोई भी अगर जिस भी पार्ट में एरर होती है तो तरीके से लिख के भेजो। 25 का बी आंसर है और कपफुल की जगह कपफुल्स आएगा, सिर्फ कपफुल्स लिख के भेज दो और कुछ भी नहीं करना था, तो मैं समझ ही जाऊंगी सामने से। ठीक है। प्रकाश कुमार भी कह रहे हैं कि मैम, अभिषेक भी कह रहे हैं कि मैम कपफुल्स आएगा। वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बी आंसर हुआ। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन अमेरिका, कह रहे हैं उसके सारी सिस्टर इन लॉ अमेरिका में सेटल्ड है और शादीशुदा है और अमेरिका में सेटल्ड है। तो आप लोगों को बता रहा है कि बता रखा है कि अगर सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, कुछ भी ऐसा है, अगर इनका आपको प्लूरल बनाना है तो एस कहाँ जुड़ेगा फिर? जैसे सिस्टर इन लॉ हो गया, तो अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो एस कहाँ जुड़ेगा? सिस्टर में जुड़ेगा ना, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ओहो, सिस्टर लिख रही हूँ मैं गलती से बार बार। ठीक है, तो सिस्टर्स इन लॉ होगा, ये होना चाहिए प्लूरल। तो आप यहाँ पे नहीं एस कहाँ जोड़ेंगे? ये यहाँ जुड़ेगा ये एस। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। अब आप लोगों को बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हो। जहां सिंगुलर की जरूरत है वहां सिंगुलर लगा लेंगे, जहां प्लूरल की जरूरत है वहां प्लूरल लगा लेंगे, लेकिन इनके साथ एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे डियर था, शीप था, एयरक्राफ्ट था, इनिंग्स था। तो ये सबके सब नाउन ऐसे थे जिनको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते थे। ठीक है, जैसे मैं शीप की बात करूं, शीप उनमें से एक था। शीप की मर्जी होती है, जहां पे सिंगुलर की रिक्वायरमेंट है वैसे लगा लो, जहां प्लूरल की रिक्वायरमेंट है प्लूरल की तरह यूज कर लो। बट क्या कहते हैं, शीप का शीप्स नहीं करेंगे आप, है ना। समझाया था ना आप लोगों को, तो बस वही बात करनी है यहाँ पे भी हमें। लिख लेना साइड में, ये सब कुछ करवा रखा है हालांकि आपको। तो यहाँ पे शीप्स कुछ होता ही नहीं है भाई। जब शीप ही अपने आप में ऐसा ना होने कि दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, तो फिर शीप्स नहीं करोगे, तो शीप्स का शीप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट देखोगे। आई डू माई बेस्ट बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपना बेस्ट करता हूँ, हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ, पर मैं नहीं समझ पाता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कि मेरे फिर भी एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। जल्दी से आंसर करेंगे भाई, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को चीजें पढ़ाई भी जाएंगी कि मेरे से पढ़ने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टॉपिक नहीं हुआ। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, देखो हर टीचर का अपना अपना टेस्ट होता है पढ़ाने का, तरीके अलग अलग होते हैं। कोई किसी टॉपिक को कोई टीचर किसी टॉपिक को किसी वाले किसी चैप्टर में पढ़ा रहा होता है, तो कोई कोई टीचर किसी टॉपिक उसी टॉपिक को किसी और चैप्टर में पढ़ा रहा होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज अगर आपकी यहाँ नहीं आ रही है तो वो किसी और चैप्टर में आ गई, क्योंकि हो सकता है मैंने उसको पढ़ाने का प्लान किसी और चैप्टर में किया हो। तो सबके टेस्ट अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज आपकी छुड़वा दी जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रहेंगी कि कोई चीज आपको एडजेक्टिव में ना पढ़ा के मैंने एडवर्ब में पढ़ा दी, या कोई चीज एडवर्ब में पढ़ाने दी मैंने फ्लो फ्लो में आपको एडजेक्टिव में पढ़ा दी। ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी चीज आप लोगों को बहुत देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये मैं जो मुझे कोई चीज आप लोगों को वर्ब में पढ़ाने की बजाय मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा दी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाने की जगह टेंस में पढ़ा दी, क्योंकि कोई पॉइंट आ रहा है फिर उसी से रिलेट करके मैंने वो पॉइंट भी आपको वहीं बता दिया। तो ऐसा हो सकता है, बट छूटेगा कुछ नहीं, स्पेशली मेरा बैच करने के बाद। इसीलिए चीजें इतना डीपली लिख लिख के पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं वो ए पार्ट में आंसर बोल रहे हैं कि ए में आंसर, ए में क्या एरर है, बिल्कुल सही लिखा है। तो देखिए एक चीज बताइए मुझे, मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब तो धब्बा होता है। कहते हैं ना कि भाई इस पे एक धब्बा लग गया, मतलब मार्क लग गया, या मेरी कुर्ती पे एक मार्क लग गया है ना। मैं कुछ खा रही थी और निशान लग गया, मार्क आ गया इस पे, तो मार्क तो धब्बे को बोलते हैं। यहाँ धब्बे की बात हो रही ना, और यहाँ तो अंकों की बात हो रही है। कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपना अच्छा करता हूँ, बट समझ नहीं आता कि एग्जामिनेशन में मार्क्स कम क्यों रह जाते हैं। ये थोड़ी बोलते हो कि यार मेरे 10 में से 9 मार्क आए, 10 में से 9 मार्क नहीं आए, 10 में से 9 मार्क्स आए। तो नाउन भी सही तरीके से यूज करना आना चाहिए कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या मार्क का मतलब होता है और क्या मार्क्स का मतलब होता है। यहाँ अंकों की बात हो रही है तो मार्क नहीं लगाओगे, मार्क्स लगाओगे।
ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मार्क नहीं, एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मार्क का मतलब होता है धब्बा, मार्क्स का मतलब क्या होता है, अंक। यहाँ अंकों की बात हो रही है, ठीक है ना, नंबरों की बात हो रही है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो सी पार्ट में नहीं, आप लोगों की डी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और बचते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर है। पासर बाय क्या होता है, राहगीरी, जो राह से गुजर रहा हो, उसने ऐसा बोला कि मैंने इतना सुंदर प्यारा दृश्य अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अब आप लोगों को बताया था मैंने कि जो स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है, सब चीजें आप लोगों को अपनी जो ब्लैंक पेजेस आप लोगों ने छोड़े हैं उसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स आपका कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। बताया था ना मैंने कि भाई स्पेक्टिकल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, गोगल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल ही फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। इनका आप सिंगुलर नहीं बना सकते। और ये सब बात किसकी करते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, उसका मतलब क्या होता है वहां पे, चश्मा, ठीक है। स्पेक्टिकल्स का मतलब जब चश्मा होता है तो उस केस में वो प्लूरल होता है, और आपको उसका स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल नहीं कर सकते, स्पेक्टिकल्स की तरह ही यूज किया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि भाई अगर आप इनमें से अगर आप एस हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ नाउन जैसे आप लोगों ने एस हटाने की उसमें से कोशिश की, आप लोगों को पढ़ाया मैंने, तो उन नाउन ने तुरंत अपना मीनिंग चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि भाई ब्यूटी, ब्यूटी हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर में ही रहता है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता, सौंदर्य, है ना। लेकिन ब्यूटीज जब मैंने बनाया तो मैंने कहा ब्यूटीज भी ठीक है, लेकिन ब्यूटीज का मतलब ये नहीं कि मैंने ब्यूटी का प्लूरल ब्यूटीज कर दिया। ब्यूटीज जैसे ही मैंने किया तो उसने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। ब्यूटीज का मतलब है सुंदर लड़कियां, सुंदरियां, ठीक है ना, सुंदर लड़कियां। ऐसे ही यहाँ पे मैं स्पेक्टिकल्स, चश्मों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है दृश्य की बात, ठीक है। तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। तो यहाँ पे चश्मे की बात नहीं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दृश्य की बात हो रही है, दृश्य ऐसे लिखा जाता है ना हिंदी में, देख लेना एक बार। तो ये, तो वो कह रहा है कि पासर बाय ने कहा कि इतना सुंदर दृश्य मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा, स्पेक्टिकल आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझने की है, रटना नहीं है हमेशा कि भाई स्पेक्टिकल के साथ तो ऐसा लगता है, तो फिर ये ऐसे कैसे हट गया, क्यों, वो तब लगता है जब चश्मे की बात हो रही हो, चश्मे की बात थोड़ी ना हो रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। आपको बताया था कि ब्रेड कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ब्रेड का ब्रेड्स हम नहीं कर सकते। जब ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ब्रेड का ब्रेड कैसा हो गया, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो उसका हम ब्रेड्स तो नहीं कर सकते, आप जानते हो, क्योंकि ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। बताओ फिर कैसे ही करेंगे इसको। सॉल्यूशन भी दिया था आपको कि अगर आप लोगों को अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल की सेंस देनी हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन को काउंटेबल बनाना हो, काउंटेबल की सेंस देनी हो अनकाउंटेबल नाउन को, तो फिर कैसे बनाते हैं। चलो अब आप लोग सभी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताइए भाई। सही तरीका क्या है, इसको कैसे, मुझे काउंटेबल की सेंस भी देनी है और मैं ब्रेड्स भी नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूंगी फिर। सॉल्यूशन दिया था आपको, आप लोग ये आंसर करेंगे इसका, सभी स्टूडेंट्स, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी नाइस भाई, ठीक है। प्रवीण कह रहे हैं कि मैम स्लाइस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, स्लाइस नहीं स्लाइसेस, क्योंकि ब्रेड में एस नहीं जोड़ सकते बट स्लाइस में तो जोड़ सकते हो ना। तो 4 है, 4 है, तो स्लाइसेस लिखोगे ना, स्लाइस नहीं। वेरी नाइस, तो प्रवीण ने भी सही आंसर किया है। खुशबू कह रही है मैम स्लाइसेस होगा। अमन भी कह रहे हैं कि मैम स्लाइस होगा, स्लाइसेस लिखो हालांकि, ठीक है। सोनू कुमार भी कह रहे हैं कि मैम ब्रेड में एरर है, वो बता रहे हैं। खुशबू भी कह रही है मैम स्लाइसेस होगा। नवनीत भी कह रहे हैं मैम 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, स्लाइस नहीं स्लाइसेस, ठीक है। और बहुत सारे किशन भी कह रहे हैं, सदानंद किशन भी कह रहे हैं कि मैम बी में एरर है। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और आंसर भी दिया है कि मैम बी पार्ट में एरर है, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड्स तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो सॉल्यूशन क्या है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड तो लिख सकते हो ना, क्योंकि ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता। 1 स्लाइस खाई, 2 स्लाइसेस खाई, 3 स्लाइसेस खाई, मैंने 4 स्लाइसेस खाई ब्रेड की, है ना। तो 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड
इस तरीके से आप इसको बनाएंगे और बी पार्ट में आप लोगों की एरर होगी। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आपको इसकी प्रिंटेबल शीट निकलवानी है, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को आज पीडीएफ कराई है पूरी की पूरी, इसकी पूरी सेम क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी प्रिंटेबल शीट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और निकलवा सकते नहीं, निकलवाना है आपको प्रिंट उसका, ठीक है। और अपनी शीट में मतलब नोटबुक में उसको अटैच करना है, उसको प्रिंट को, और फिर वो सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से लगा के देखने हैं एक बार, ये सारे क्वेश्चंस बिना देखे। अब आप लोगों ने क्वेश्चंस समझ लिए, अब आपको सारे क्वेश्चंस का पता लग गया कि किसमें क्या क्या मैम ने बताया। अब आप इसका प्रिंट निकलवाइए, अपनी नोटबुक में अटैच कीजिए, और बिना देखे, इस वीडियो को बिना देखे खुद से, उसमें ब्लैंक शीट होगी पूरी, ठीक है, विदाउट आंसर्स होगी आई मीन, तो वो उसमें आप लोगों को पूरे के पूरे आंसर्स खुद से मार्क करने हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन की मैम ने क्या समझाया था, यहाँ एरर थी तो एक बार यहाँ सुन लिया, देख लिया, आपने कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया कुछ आंसर्स को, और फिर जब आप वहां पे लगा लोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब चीजों को भूलोगे नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक मिलेगी होमवर्क प्रैक्टिस शीट, जैसे कि मैंने पूछा पीछे पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी 12 बजे एक्चुअली, ठीक है, दूसरे बैच में। तो ये सॉरी, हाँ, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया, इसके प्रिंट निकलवा के नोट्स में आपको इसको अटैच करना है, ठीक है। फिर दूसरी आप लोगों को होमवर्क पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, उसका भी आप वो प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, उसका भी प्रिंट निकलवाना है, नोट्स में अटैच करनी है, ठीक है भाई। दो दो शीट्स आपको नोट्स में अटैच करनी है। जो आपको शीट्स मिलेंगी, पहले वाली शीट के ऊपर लिखना क्लास पीडीएफ, दूसरे वाली शीट के ऊपर लिखना होमवर्क शीट, एक पे क्लास शीट, एक पे होमवर्क शीट, ठीक है। दोनों पे ऊपर मेंशन कर लेना कि भाई ये क्लास वाली है, ये होमवर्क वाली है, इसको अपने नोट्स में अटैच करोगे। इसका सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, पहले खुद से लगाओ इसको, क्वेश्चंस बना के देखो, फिर इसके सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। इसके सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे मैंने आप लोगों को बताया, बैकअप के लिए बताया कि प्लेलिस्ट में जाओ यूट्यूब की, रैंकर्स गुरुकुल की, ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाना मेरी, इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा आपको, एक विद एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। फिर आपको, मैं ट्राई अभी डलवाया नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आज ट्राई कर रहे हैं डलवाने का, अगर डल जाएगा तो ठीक है। तो जो ये इस वीडियो का लिंक होगा जिसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं पीडीएफ के अंदर ही डलवा दूंगी, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तुरंत वीडियो पे पहुंच जाएंगे, ताकि आप उसकी एक्सप्लेनेशन देख सके, ठीक है। तो ये काम मैं करवाने का सोच रही हूँ आज ही, ताकि बच्चों को थोड़ी और हेल्प हो सके। लास्ट जो बैच था उसमें मैंने डायरेक्ट आप बच्चों को बताया था कि प्लेलिस्ट में जाके ये कर लेना, अब ये वीडियो का लिंक हम सोच रहे हैं कि डलवा दे, ताकि आप लोगों के लिए और आसान हो जाए। तो ये चीज होगी, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। बैकअप के लिए मैंने आपको ये बताया। अब बात आती है कि अगर फिर भी कोई डाउट आता है, या आप लोगों ने वीडियो भी देख ली है ना, फिर भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना समझ आए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद भी, तो फिर आपको क्या करना है वो चीज और सुन के जाएंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से। तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। एक बार मैंने कल ही बनाया है, मैं फिर से देख लूँ एक्चुअल नेम क्या था। उसमें इसी बैच के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, आप लोग ही होंगे उसमें सब। हाँ जी, तो आप लोगों का जो ग्रुप मैंने कल बनाया है वो इस नाम से बनाया है, रैंकर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, रैंकर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, इस नाम से आप लोगों का ग्रुप बनेगा। टेलीग्राम पे फटाफट से इसको सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई, रैंकर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वोकैबलरी की क्लास होगी, ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद कुछ वोकैबलरी के सेशंस होंगे 2 से 3, उसके बाद आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तब आप लोगों की 2 से 3 दिन वोकैबलरी की क्लास चलेगी, जिसमें हम वोकैबलरी पढ़ेंगे निमोनिक्स की मदद से फिलहाल, ठीक है। बाकी अलग अलग टाइप से आपको वोकैबलरी पढ़ाई जाएगी, रूट वर्ड से भी करेंगे हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों की वोकैबलरी की क्लास होगी, फिर हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।